बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती जराए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीजे अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीजा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीजे नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वजीर आजम को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीजें ठीक करना चाहते हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत यह है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीजें ये अपनी अयाशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एआरवाई ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई एआरवाई की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूबते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहां पे कुछ चीजें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहां मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीजों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन एआरवाई ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं
ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए जमीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूं, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद शुमार जारी की गए हैं। फरवरी 2026 में बैरूनी सरमायाकारी जो है वो मजीद कम हो गई है। रवा माली साल में बैरूनी सरमायाकारी में जो मजमूई तौर पर 44% मजीद कमी देखी गई है। अब अंदाजा करें आप कि 50 साल के सरमायाकारी के रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गए थे। अब वो जो रिकॉर्ड टूट गए थे उन रिकॉर्डों को भी तोड़ा जा रहा है कि ये यहां पे 44% मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। ये नादरीन हालात है। नादरीन एक छोटी सी चीज और पाकिस्तान के अंदर से बताता हूं, फिर आलमी खबरों की तरफ चलेंगे। खित्ते के हालात। खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड देखने में आ रहा है। यह गुज़िश्ता चंद दिनों से कार्रवाई हो रही है। बेशुमार नए अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और ये अकाउंट्स छोटे छोटे हैं, 500, 400, 200, 50, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। ये आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इस सारे ट्रेंड को जब चेक किया गया तो एक अजीब चीज ये हुई कि कुछ ऐसे नए अकाउंट बनाए गए हैं, ये अकाउंट इमरान खान और आसिम मुनीर को एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरत हुई ना? अभी मुझे यह नहीं पता कि गेम क्या है, आने वाले वक्त में होने क्या वाला है, लेकिन बाय डिजाइन कुछ ऐसे अकाउंट्स सोशल मीडिया पे लॉन्च कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जो सेम टाइम में इमरान खान को, उनके मौकिफ को और आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन बना रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वालों से, इक्का दुक्का लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते जी हमें तो पता ही नहीं है इसका, और ये चीज वो नोट कर रहे हैं। और जब मेरी बात हुई दूसरी जानिब सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो मामला यह है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो इमरान खान साहब के मौकिफ को सपोर्ट करते हैं और साथ में आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हैं, उसके मौकिफ को भी सपोर्ट करते हैं। यह कैसे हो सकता है? आग और पानी का मिलाप। बहरहाल देखते हैं कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब आ जाए नाज़रीन उस बड़ी खबर की तरफ जिसने हिलाकर रख दिया सबको। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत यह समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। यह पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राणा सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। यह आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद। ये तीनों जर्नैल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक DG ISI था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिजाइन पाकिस्तान ले